आखिरकार एक बार फिर एशिया कप में दो रिवायती हरीफ एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार है। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली और अब इतवार के रोज पाकिस्तान और भारत के दरमियान अहम और सनसनी से भरपूर मैच होने जा रहा है। गो के पाकिस्तानी टीम टूर्नामेंट के इब्तदाई मरहले और फिर सुपर 4 में भारत के हाथों शिकस्त से दो चार हुई है, लेकिन इस बार ये उम्मीद जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करके अपनी गलतियों को ना दोहराकर फतह की मंजिल पर पहुंचेगा और एशिया कप का फाइनल अपने नाम करेगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पाकिस्तान माजी की गलतियों से सबक सीखे। अगर ओपनर्स अच्छा आगाज फराम करे और मिडिल ऑर्डर दबाव के बावजूद भी मुस्तहकम रहे तो पाकिस्तान भारत के बॉलर्स पर दबाव डाल सकता है। एक अच्छी शराकतदारी इब्तदाई विकेटों के नुकसान के बाद भी टीम को स्कोर बनाने में मदद दे सकती है। बैटिंग में सब्र, टेक्निक और गलतियों से सबक सीखना इस बार पाकिस्तान की कामयाबी की कुंजी हो सकता है। इसी तरह बॉलिंग भी फाइनल में कामयाबी में अहम किरदार अदा कर सकती है। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइन अगर अपने स्पेल्स में कंट्रोल और रफ्तार बरकरार रखे और भारतीय बल्लेबाजों को दबाव में लाने में कामयाब हो जाए तो भारत की बैटिंग लाइन को मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। स्पिनर्स की जिम्मेदारी भी अहम है, खासतौर पर दरमियानी ओवर्स में भारतीय बल्लेबाजों को सेट होने से रोकने के लिए लाइन और लेंथ की पाबंदी दोहराकर विकेट टू विकेट बॉलिंग करके और जो स्ट्राइक रेट है उसको कंट्रोल करना पाकिस्तान के मैच पर गिरफ्त मजबूत करने में मुआविन साबित हो सकता है। फील्डिंग का मयार भी फैसला कुन किरदार अदा करेगा। इसके साथ साथ टीम की जहनी तैयारी भी अहम है। भारत के साथ मैच में दबाव बहुत ज़्यादा होता है और अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी पुरएतमाद और मस्बत रवैया बरकरार रखें तो वो हारने के खौफ को मात दे सकते हैं। मजमूई तौर पर पाकिस्तान के फाइनल में भारत पर कामयाबी के लिए ज़रूरी है कि वो माजी की गलतियों से सबक सीखे, बैटिंग और बॉलिंग में तवाज़ुन बरकरार रखे, फील्डिंग में जोश दिखाए और जहनी दबाव के बावजूद खुद पर एतमाद रखे। अगर टीम ये सब अवामिल बेहतर अंदाज में अपनाए तो एशिया कप का टाइटल पाकिस्तान के नाम होने के इम्कानात रोशन है और ये तारीखी फतह शायकीन के लिए एक यादगार लम्हा साबित हो सकती है। अब ये पहला मौका है जब दोनों टीमें इस इवेंट के फाइनल में ट्रॉफी की जंग के लिए इतवार को मैदान में उतरेंगी। 1984 से लेकर 2025 तक इस टूर्नामेंट ने क्रिकेट के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों दीवानों को ज़बरदस्त पाक भारत टाकरे देखने का मौका दिया, लेकिन फाइनल में रिवायती हरीफ कभी आमने सामने नहीं आए। लेकिन इस मरतबा अब ऐसा मुमकिन हुआ है। अब देखना यह है कि इस अहम मैच में भारत सिर्फ खेल को खेल ही रहने देता है, फितरती तौर पर एक बार फिर सियासत को घसीटता तो नहीं है, क्योंकि भारत ने इस इवेंट में मजबूरी तौर पर यही रवैया रखा है। जैसा कि सुपर 4 मैच में साहबजादा फरहान का 50 स्कोर करने के बाद खुशी का इजहार करते हुए बल्ले को बनावटी गन बनाकर फायर करने का इशारा, फिर हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों को जवाब देने के लिए अपने हाथों से 6-0 का निशान बनाया, जिस पर भारत ने आईसीसी को शिकायत की थी। और अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की जानिब से की जाने वाली शिकायत पर आज हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान मैच रेफरी रिची रिचर्डसन के सामने पेश हुए। ज़राए का बताना है कि मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान से मुख्तलिफ नौइयत के सवालात किए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हारिस रऊफ और साहबजादा फरहान ने तहरीरी तौर पर भी अपने जवाबात मैच रेफरी को जमा कराए हैं। क्रिकेटर्स ने अपना केस मजबूत अंदाज में मैच रेफरी के सामने रखा है और ज़राए बताते हैं कि साहबजादा फरहान ने इल्ज़ामात का एतराफ़ नहीं किया और कहा है कि उनकी सेलिब्रेशन ना तो सियासी नौइयत की थी और ना ही उन्होंने सेलिब्रेशन में भारत को टारगेट किया था। उनका कहना था कि पख्तून रिवायात में ऐसी ही सेलिब्रेशन की जाती है। इसके बाद मैच रेफरी की जानिब से हारिस रऊफ से 6-0 का इशारा करने के बारे में पूछा गया। हारिस रऊफ ने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात के एतराज़ात का पूछा था। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ ने दौरान समात कहा कि मुझे बताया जाए कि आप लोगों के ख्याल में इसका क्या मतलब है। इल्ज़ामात के हक़ में कोई सबूत नहीं है। हारिस रऊफ के सवाल पर रेफरी रिचर्डसन खामोश हो गए। ज़राए का बताना है कि मैच रेफरी ने हारिस रऊफ से कहा आपका इशारा शायद किसी और चीज़ की तरफ था, जिस पर हारिस रऊफ ने कहा कि आप बताएं मैं किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा था। मैच रेफरी ने हारिस रऊफ से पूछा कि आपने इशारा बार बार क्यों किया, जिस पर फास्ट बॉलर का कहना था कि यह सिर्फ शायकीन के लिए था, इसके अलावा कुछ नहीं था। यानी पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर अंदाज में अपना केस लड़ा है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान की शिकायत पर आईसीसी ने भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव की सरजनिश की और तफसीली फैसले में उन पर जुर्माना लगने का भी इम्कान मौजूद था। और अब इतलात ये आ रही है कि 30% जो मैच फीस है 30% उसका जुर्माना सूर्या कुमार यादव पर आयद कर दिया गया है। तो सनसनी से भरपूर इतवार का रोज़ होने जा रहा है। देखना यह है कि दोनों टीमें किस अंदाज में मैदान में उतरती है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।